नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्य और क्राइम के सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उन्नाव जिले के आसोहा थाना के अंतर्गत एक गांव है बब्बूराहा। करीब 300 की आबादी वाले इस गांव में ज्यादातर घर ब्राह्मण और गोस्वामियों के हैं। कुछ परिवार दलितों के भी हैं। बब्बूराहा में दलित सूरजपाल संतोष व सूरजबली अपने परिवार के साथ रहते हैं। इनमें सूरजपाल व सूरजबली तो सगे भाई हैं, जबकि संतोष उनका भतीजा है। सूरजपाल के परिवार में पत्नी विटोला के अलावा 4 बेटे सरयू, मनीष, सुमित, अमित तथा 2 बेटियां काजल व नैन्सी थी। बड़ी बेटी काजल 15 साल की थी। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद उसकी पढ़ाई बंद हो गई थी। वह मां के साथ घर व खेत में काम करने लगी। सूरजबली के परिवार में पत्नी गंगा जली, उनके अलावा 3 बेटे विशाल, कल्लू और मल्लू तथा एक बेटी रोशनी थी। 3 भाइयों के बीच वह इकलौती थी, इसीलिए घर की दुलारी थी। उसने 9वीं कक्षा पास करने के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया था और घर के काम में हाथ बटाने लगी थी। 17 वर्षीय रोशनी का रंग रूप तो साधारण था, लेकिन दिखने में वह काफी सुंदर थी। संतोष के परिवार में पत्नी सुनीता के अलावा एक बेटा शिवांग तथा बेटी मोनिका थी। संतोष की पहली पत्नी का नाम सन्नो था। उसकी 12 साल पहले मौत हो चुकी थी। सन्नो की एक बेटी कोमल थी। सुनीता कोमल की सौतेली माँ थी और 14 वर्षीय कोमल 10वीं की छात्रा थी। क्योंकि रोशनी, कोमल तथा काजल हम उम्र और एक ही परिवार की थी, सो उनमें गहरी दोस्ती थी। तीनों का एक दूसरे के घर पर आना जाना बना रहता था। दोस्ती के चलते वह हर एक बात एक दूसरे से शेयर करती थी, साथ खाती पीती तथा हंसती बिताती। खेतों पर भी साथ साथ ही आती और जाती थी। रोशनी, काजल और कोमल दिन में 2 बार पशुओं का चारा काटने खेत पर जाती। पहली पाली में वह सुबह 8 बजे से जाती और 11 बजे घर आती। फिर नहाती धोती, खाना खाती और आराम करके दूसरी पाली में वह 3 बजे खेत पर जाती और शाम 5 बजे तक पशुओं का चारा लेकर वापस घर आ जाती। इसके बाद घरेलू काम करती। हर रोज की तरह 17 फरवरी 2021 को भी रोशनी, काजल व कोमल शाम 3 बजे पशुओं का चारा काटने बब्बूराहा नाला स्थित अपने खेतों पर गई थी। उन्हें शाम 5 या 5:30 बजे तक आ जाना चाहिए था, लेकिन जब शाम के 6 बजे तक वह वापस घर नहीं आई तो घर वालों को चिंता हुई। काजल के पिता सूरजपाल से नहीं रहा गया तो वह उनकी तलाश में खेत की ओर निकल पड़ा। लड़कियों की खोज करते हुए जब वह भतीजे संतोष के सरसों के खेत पर पहुंचा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। रोशनी, कोमल व काजल एक के ऊपर एक पड़ी थी। उनके मुंह से झाग निकल रहे थे और गले में दुपट्टे कसे हुए थे। सूरजपाल बदहवास हालत में गांव की ओर भागा और परिवार तथा पड़ोसियों को सूचना दी। इसके बाद तो गांव में सनसनी फैल गई। घर व गांव के लोग तुरंत ही घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। कीवनी गांव के निवासी जिला पंचायत सदस्य उमा शंकर दीक्षित उर्फ पवन अपनी कार से आसोहा जा रहे थे। उन्होंने बब्बूराहा नाला के पास खेत में भीड़ देखी तो कार सड़क किनारे खड़ी कर दी और खेत पर जा पहुंचे। वहां 3 लड़कियों को मरणासन स्थिति में देखकर उनका दिल पसीज गया। इसके बाद तीनों अचेत किशोरियों को उन्होंने अपनी कार से CSC आसोहा पहुंचाया, जहां डॉक्टर विमल आर्य ने काजल और कोमल को तो मृत घोषित कर दिया, जबकि रोशनी जीवित थी, उसकी सांसें चल रही थी। डॉक्टर आर्य ने आशंका जताई कि किशोरियों की मौत जहर पीने से हुई थी। काजल और कोमल की मौत से आसोहा के सरकारी अस्पताल में सनसनी फैल गई। घर वाले रोने धोने लगे। इसी बीच थाना आसोहा पुलिस को 2 दलित किशोरियों की मौत की खबर लगी तो थाना प्रभारी ओम प्रकाश रजक पुलिस टीम के साथ CSC आसोहा पहुंच गए। उन्होंने घटना की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी तथा नाजुक हालत में पड़ी रोशनी को जिला अस्पताल उन्नाव में भर्ती करवाया।
इमरजेंसी के डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को बताया कि रोशनी की हालत बेहद ही नाजुक है, उसे इलाज हेतु कानपुर रेफर करना होगा। इस पर पुलिस अधिकारियों ने रोशनी को कानपुर के सर्वोदय नगर स्थित रिजेंसी अस्पताल में भर्ती करा दिया। इधर दो दलित किशोरियों की संदिग्ध मौत की खबर टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज के रूप में चलने लगी तो हड़कंप मच गया। एडीजी एसएन सामंत तथा आईजी लक्ष्मी सिंह आसुआ थाना पहुंच गए। वहां एसीपी आनंद कुलकर्णी और उनकी टीम भी मौजूद थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने रोते बिलखते मृतका के घर वालों को धैर्य बंधाया, फिर उनसे घटना के संबंध में जानकारी हासिल की। इसके बाद मृतका काजल और कोमल के शवों को पोस्टमार्टम के लिए उन्नाव जिला अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस अधिकारियों को डर था कि कहीं ये मामला हाथरस कांड की तरह तूल न पकड़ ले। अंततः आईजी लक्ष्मी सिंह ने कड़ा रुख अपनाया और बब्बू राहा गांव को छावनी में तब्दील करा दिया। बब्बू राहा गांव को जाने वाला हर रास्ता सील कर दिया गया। सतर्कता के नाते पुलिस का कड़ा पहरा भी बैठा दिया गया। लक्ष्मी सिंह ने ये भी आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति पीड़ित परिवार से न मिलने पाए। मीडिया कर्मी को भी गांव में जाने तथा पीड़ित परिवार के सदस्यों से बातचीत करने को मना कर दिया गया। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी दलित किशोरियों की मौत की घटना को गंभीरता से लिया और इस मामले में डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी से पूरी रिपोर्ट मांगी। उन्होंने घटना को बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया तथा मृतकों के घर वालों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए। वहीं अस्पताल में भर्ती पीड़ित रोशनी के घर वालों को 2 लाख रुपए नकद देने को कहा गया। साथ ही उन्नाव के डीएम रविंद्र कुमार को सरकारी खर्चे पर उसका बेहतर से बेहतर इलाज करवाने के आदेश दिए गए। 18 फरवरी 2021 को दो दलित किशोरियों की संदिग्ध मौत का मामला अखबारों की सुर्खियों में छपा तो राजनीतिक पार्टियां मुद्दा गरमाने में लग गई। आईजी लक्ष्मी सिंह इस मामले का खुलासा जल्द ही करना चाहती थी, सो उन्होंने आसुआ थाना में डेरा डाल दिया और उन्नाव कप्तान आनंद कुमार कुलकर्णी को जल्द ही खुलासे के आदेश दिया। कुलकर्णी ने खुलासे हेतु एएसपी विनोद कुमार पांडे के निर्देशन में एक पुलिस टीम का गठन किया और साथ ही डॉग स्क्वाड तथा फॉरेंसिक टीम को भी शामिल किया। गठित टीम ने सबसे पहले आपस में विचार विमर्श किया, जिससे तय हुआ कि किशोरियों की मौत के 3 कारण हो सकते हैं। पहला, उन्होंने आत्महत्या के लिए जहर पिया, दूसरा, हत्या के लिए उन्हें जहर दिया गया और तीसरा मामला ऑनर किलिंग का हो सकता है। पुलिस टीम ने इन्हीं बिंदुओं पर जांच शुरू की। टीम ने सबसे पहले घर के एक सदस्य से अलग अलग पूछताछ की, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन किया। रिपोर्ट के अनुसार कोमल और काजल की मौत जहर से हुई थी। उनके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे और न ही दुष्कर्म किया गया था। रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद पुलिस टीम खोजे कुत्ता टीम व फॉरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल पर खेत पहुंची। यहां पुलिस टीम ने बारीकी से निरीक्षण किया तथा घर वालों के अलावा कई अन्य लोगों के बयान दर्ज किए। खोजे कुत्ता टीम ने घटना स्थल पर अपना कुत्ता छोड़ा तो वह सूंघकर पाठकपुरा गांव की ओर भागा और गुलशन की परचून की दुकान पर जा रुका। टीम ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी दुकान पर दर्जनों लोग आते हैं, कब कौन क्या सामान ले गया वह नहीं बता पाएगा। पूछताछ के बाद जब हासिल कुछ नहीं हुआ तो टीम वापस लौट गई। फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की तो घटना स्थल से 25 मीटर दूर एक खेत के बाहर कुरकुरे के 2 तथा नमकीन के 2 खाली रैपर मिले। पास में ही कीटनाशक का खाली रैपर भी मिला। करीब 10 मीटर आगे सोडा की बोतल पड़ी थी। यहीं पर पान मसाले का खाली रैपर तथा अध जली सिगरेट भी पड़ी थी। फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से मिले सामान को सुरक्षित कर लिया। टीम ने बब्बू राहा गांव के परचून के दुकानदार साबिर से पूछताछ की तो उसने बताया कि रोशनी जब खेत पर जा रही थी तब उसने कुरकुरे के पैकेट खरीदे थे। अब सवाल ये था कि रोशनी ने जब 2 पैकेट खरीदे थे
तो रैपर 4 कैसे मिले? इसका मतलब किशोरियों के अलावा कोई और भी था, पर वह कौन था? फॉरेंसिक और पुलिस टीम अभी माथापच्ची कर ही रही थी कि एक मुखबिर ने आकर जानकारी दी कि उसने 17 फरवरी की शाम 6 बजे के आसपास पाठकपुरा गांव के विनय और लंबू तथा उसके दोस्त सचिन को खेत से गांव की ओर भागकर आते देखा था। पुलिस के लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण थी क्योंकि रैपर व अन्य सामान भी विनय के खेत से मिला था। अतः पुलिस का शक उस पर और भी गहरा हो गया। इसके बाद पुलिस टीम ने रात में पाठकपुरा गांव में छापा मारकर विनय और लंबू तथा सचिन को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। दोनों को थाना आसोहा लाया गया। थाने पर आईजी लक्ष्मी सिंह तथा एएसपी आनंद कुलकर्णी ने डीएम रविंद्र कुमार की उपस्थिति में विनय व सचिन से घटना के संबंध में पूछताछ की। पूछताछ में विनय व सचिन ने जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद आईजी लक्ष्मी सिंह ने प्रेस वार्ता की और आरोपियों को मीडिया के समक्ष पेश कर घटना का खुलासा कर दिया। क्योंकि विनय और सचिन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, इसीलिए थाना प्रभारी ओम प्रकाश रजक ने मृतका काजल के पिता सूरजपाल की तहरीर पर धारा 302 के तहत विनय और सचिन के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में एक नाकाम आशिक के षड्यंत्र की सनसनीखेज घटना प्रकाश में आई। बब्बू रहा गांव निवासी रोशनी, काजल और कोमल तथा पाठकपुरा गांव निवासी किशन पाल के बेटे विनय और लंबू के खेत अलग अलग थे। दोनों का अपने अपने खेतों पर आना जाना लगा रहता था। खेतों पर ही एक रोज 17 वर्षीय रोशनी की मुलाकात विनय से हुई। विनय मन ही मन रोशनी को चाहने लगा और उससे ब्याह रचाने की सोचने लगा। एक रोज विनय ने बातों ही बातों में रोशनी से प्यार का इजहार किया तो उसने उसे बुरी तरह झड़क दिया। अपमानित होने के बावजूद विनय ने रोशनी से बातचीत बंद नहीं की। रोशनी पशुओं का चारा लेने कोमल व काजल के साथ खेत पर आती थी। रोशनी से बितियाने विनय भी उनके पास पहुंच जाता। वह अपने साथ कभी नमकीन तो कभी चिप्स लाता था। वह बात के लालच में चिप्स व नमकीन रोशनी को देता था, जिसे वह तीनों मिल बांट कर खा लेती। रोशनी विनय से हंसती बोलती जरूर थी, लेकिन विनय से प्यार नहीं करती थी, जबकि विनय उसका आशिक बन चुका था। एक दिन रोशनी ने विनय से पूछा, तुम्हारे खेत से चारा काट लूं? विनय मुस्कुरा कर बोला, काट लो, तुम्हारे ससुर का ही खेत है। ऐसे बात क्यों कर रहे हो? मेरे ससुर का खेत कैसे हुआ? रोशनी ने तुनक कर पूछा। मुझसे शादी के बाद मेरे पिता तुम्हारे ससुर ही तो होंगे, विनय ने जवाब दिया। रोशनी गुस्से से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या? तुम मेरी जाति के जरूर हो, लेकिन तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार या फिर शादी करूंगी? आगे से ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शादी से इनकार करने और अपमानित होने के बाद विनय ने निश्चय कर लिया कि अगर रोशनी उसकी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होगी। उसने रोशनी की हत्या की योजना बना ली और दोस्त सचिन को भी शामिल कर लिया। इसके बाद वह उचित समय का इंतजार करने लगा। 17 फरवरी 2021 की शाम 4 बजे विनय अपने दोस्त सचिन के साथ अपने खेत पर पहुंचा। विनय के हाथ में पानी की बोतल थी तथा सचिन के हाथ में नमकीन के 2 पैकेट और पान मसाला की पुड़िया थी, जिसे विनय ने ही गुलशन की दुकान से मंगवाया था। खेत के किनारे बैठकर विनय ने कीटनाशक दवा की पुड़िया जेब से निकाली और उसे फाड़कर पानी के बोतल में अच्छी तरह मिला दिया। फिर नमकीन का एक पैकेट खोलकर खाता हुआ संतोष के खेत पर पहुंचा, जहां रोशनी, कोमल व काजल बरसीम काट रही थी। विनय ने नमकीन का पैकेट रोशनी की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसने नहीं लिया और बोली वह कुछ देर पहले कुरकुरे खा चुकी है। लेकिन लालचवश काजल ने पैकेट ले लिया और आधा नमकीन कोमल को देकर खाने लगी। नमकीन कड़वा था, सो काजल ने विनय से पानी की बोतल मांगी। फिर बारी बारी से काजल और कोमल ने पानी पिया। हालांकि अभी भी कुछ पानी बोतल में बाकी था, जिसे रोशनी ने पी लिया।
पानी पीने के चंद मिनट बाद ही उन तीनों की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह अचेत होकर गिर पड़ी। उनके मुंह से झाग निकलने लगे। विनय तो केवल रोशनी को मारना चाहता था, लेकिन तीनों की बिगड़ी हालत देखकर वह घबरा गया। उसने सचिन की मदद से एक के ऊपर दूसरे को लिटाया, फिर पान मसाला खाया और सिगरेट पीकर उसके बाद दोनों गांव की ओर भाग गए। इधर जब रोशनी, कोमल व काजल खेत से घर नहीं लौटी तो सूरजपाल उनकी खोज में निकल पड़ा। वहां वह बेहोश मिली। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कोमल व काजल को मृत घोषित कर दिया गया तथा रोशनी को रेजेंसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की और हत्या का पर्दाफाश किया। 20 फरवरी 2021 को आसोहा पुलिस ने अभियुक्त विनय उर्फ लंबू तथा सचिन को उन्नाव कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक